नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर, चाहे मैं मेल कांस्टेबल की बात करूं या फीमेल कांस्टेबल की बात करूं। आप सभी जानते हैं 19 तारीख को माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हियरिंग है और लगातार ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं भाई आयोग ने अपना रिप्लाई कोर्ट में अभी तक दिया है या नहीं दिया। चेयरमैन साहब ने कहा था भी हमने रिप्लाई जमा करा दिया है, तो रिप्लाई फाइनली कोर्ट में जमा हो चुका है और जो रिप्लाई तैयार किया वो हमारे पास इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसमें फीमेल कांस्टेबल की भी बात करेंगे कि भी किस शिफ्ट से कितने कैंडिडेट को उठाया गया है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से। अगर नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लगाते तो कितने आते थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने आते हैं, मेल कांस्टेबल में भी और फीमेल कांस्टेबल में भी। और अभी जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रही है HSSC, जो इसमें जिक्र उसका भी किया गया जो कैंडिडेट ने फॉर्मूले दिए थे, उन्होंने बताया कि कोई भी फॉर्मूला सही नहीं बैठा। फिर हम दोबारा से दिल्ली गए, कलकत्ता गए, उन्होंने जो इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला दिया हमें, उस फॉर्मूले से जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट हम जब रिवाइज करते हैं तो 150 के आसपास कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और जो PST के लिए कॉल हमने कैंडिडेट को बुलाया उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो PST PMT के लिए इक्वी परसेंटाइल करें या परसेंटाइल करें कोई चेंज नहीं, या नॉर्मलाइजेशन करें तो फाइनल जब PST PMT दोबारा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दिमाग में रख लें कि PST PMT दोबारा नहीं होगा। दूसरी बात, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला आप से ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फीमेल कांस्टेबल का भी रिवाइज होगा अगर आयोग कोर्ट में इसकी मोहर लग जाती है। डिटेल में पूरा ब्रीफ में कर्मचारी चयन आयोग ने अपना रिप्लाई जो है कोर्ट में दायर किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक पॉइंट पर बारीकी से बात करेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन डिटेल में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं केस नंबर 25/505/2021 राकेश सियाग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 19 तारीख को हियरिंग। अपडेट ये भी आ रही है कि खुद AG साहब जो वहाँ पर अवेलेबल प्रेजेंट रहेंगे और उस दिन 19 तारीख को किसी इस फॉर्मूले पर मोहर भी लग सकती है, और मोहर लगेगी तो आपका रिजल्ट भी उस हिसाब से आगे फिर डेट उस हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो शॉर्ट रिप्लाई बाय राजीव डुडेजा, सेक्रेटरी हैं लीगल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ 36 पेज की फाइल है। 15/4 को ही ये जो रिप्लाई है फाइल किया गया है। एक एक करके बात करते हैं, काम की बात करेंगे क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है। डिटेल में आपको बताऊंगे। देखिए, वैकेंसीज़ के बारे में भी बताया गया कि हमने स्टार्टिंग में यही बताया कि भी इतनी वैकेंसी थी, इससे इस डेट तक हमने रिटर्न फॉर्म फिल करवाए, फिर हमने रिटर्न एग्जाम लिया। और तो और इसमें ये भी बताया गया कि फ्रेंड्स क्या क्वालिफिकेशन थी, हाइट चेस्ट का क्या था, रेस का क्या था। इसके अलावा जो 7 और 8 अगस्त को हमारा पेपर कैंसिल हुआ था उसके बारे में भी बताया। पूरा यहाँ पर बताया गया भी किस प्रकार से हम भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स देते हैं। पूरा डिटेल में इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें कितने कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था, मेल कांस्टेबल GD के लिए कितने कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था वो भी दिया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 8 नंबर पॉइंट में, दैट इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अ टोटल नंबर ऑफ 8,25,921 यानी कि 8,25,921 कैंडिडेट ने मेल कांस्टेबल GD के लिए फ्रेंड्स अप्लाई किया था। और हरियाणा के अंदर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो कैपेसिटी है एग्ज़ाम सेंटर की 1,38,585 है। तो आयोग ने रिप्लाई में किया कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं, इस वजह से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराना गया। अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवरल शिफ्ट में एग्जाम कराया गया। द डिफिकल्टी लेवल इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द वेरियस शिफ्ट इज बाउंड टू वेरी। तो जो डिफिकल्टी लेवल वो वेरी होगा तो हमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने कहाँ से लिया, ऐसा ही कलकत्ता से और दिल्ली से लिया। ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर इसमें सारी चीज़ें आगे एक एक करके ब्रीफ में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे हमने फार्मूला अपनाया, क्या किया। अब जो मेन चीज़ है मैं वो आपको वो दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए जी, मेल कांस्टेबल GD का आ गया है। नेम ऑफ द पोस्ट मेल कांस्टेबल GD फर्स्ट शिफ्ट में। आप सभी जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग कुल मिलाकर 6 शिफ्ट में हुआ। वो बात अलग है कि एक शिफ्ट में 4-4 सेट थे, कुल मिलाकर 24 शिफ्ट थे, लेकिन 6 शिफ्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर PST PMT विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक जिसके उस हिसाब से अगर मैं PST के लिए कॉल करता हूँ तो जो हमारी पहली शिफ्ट थी वहाँ से 4,566 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, दूसरी से 7,372, तीसरी से 8,292 और चौथी शिफ्ट से 7,755, पाँचवीं से 6,293 और छठी से 6,549। इस प्रकार से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं इक्वी परसेंटाइल मेथड या नॉर्मलाइजेशन अपनाता हूँ तो जिस पहली शिफ्ट से 4,566 सेलेक्ट हो रहे सबसे कम, सभी शिफ्ट में सबसे कम यहाँ से सेलेक्ट हो रहे थे, और ये ऑफिशियल डाटा फ्रेंड्स। तो यहाँ से 4,566 वाले सेलेक्ट हो जाते हैं बढ़कर 6,393, 7,372 वाले कम हो जाते हैं 6,376, 8,294 वाले 6,400 पे पहुँच जाते हैं, 7,700 वाले भी 6,400 पे,
6293, 6400, 6549, 6384, यानी कि ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट थी पूरे के पूरे आपका जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट 1 है, 4566। अगर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन या इक्वी परसेंटाइल यूज़ नहीं होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान फर्स्ट शिफ्ट को हो रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन भी जो है आयोग ने की। इसी प्रकार से फीमेल कांस्टेबल का भी बताया गया कि अगर हम फॉर्मूला नहीं अपनाते तो 4604 पहली शिफ्ट से, दूसरी से 1387 ही मिलते हमें, दूसरी शिफ्ट से तो सिर्फ और सिर्फ 1387 ही सेलेक्ट होते हैं, और तीसरी से 1510। लेकिन इससे फिर यहाँ से 2300 आगे 2400 कुल मिलाकर बराबर बराबर हो गए, तो 7162 आए, यहाँ पर 7501 सेलेक्ट करने पड़ते थे, तब भी 1300। तो यानी कि जो दूसरी शिफ्ट थी वो ज़्यादा टफ थी। और यहाँ पर फिर लिखा फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट इफ नॉर्मलाइजेशन हैड नॉट बीन अडॉप्टेड एंड द कैंडिडेट हैड बीन शॉर्टलिस्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन इन डिफरेंट शिफ्ट, देन द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन विद इजी क्वेश्चन पेपर वुड हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड कैंडिडेट फ्रॉम द अदर शिफ्ट वुड हैव सफर्ड। ये चीज़ लिखा हुआ है कि इजी शिफ्ट वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते और जो टफ शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी, वो सफ़र हो जाते, उनको न्याय नहीं मिल पाता। इसी वजह से ये फॉर्मूला अपनाया गया, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो सारी चीज़ें क्लियर है इसमें। यही बताया कि हमने आईएसआई कलकत्ता से लिया, न्यू दिल्ली से लिया, हमारे पास कैंडिडेट से भी सजेस्टेड फॉर्मूले आए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि फीमेल कांस्टेबल को लेकर जो इसमें बात कही गई है ना, मैंने शुरू में ही बताया था, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं पूरा डिटेल में इस आपको बता देता हूँ। देखिए, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल की बात ध्यान से सुनेंगे, 15 दिसंबर 2021 को जारी किया। द कैंडिडेट अप्रोचेज द कमीशन मेंशनिंग दैट द रॉ मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी एडिड टू द परसेंटाइल मार्क्स। जब फाइनल रिजल्ट हमने जारी किया तो हमारे पास कैंडिडेट आए कि भाई जो आपने रॉ मार्क्स हैं आपके, जो आपने परसेंटाइल लगाने के बाद निकाले, उनमें सोशियो इकोनॉमिक को ऐड नहीं कर सकते। द कमीशन वेंट थ्रू द कोरस्पोंडेंस मेड विद द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। फिर HSSC या कमीशन की एक टीम गई, कहाँ पर गई, ISI कलकत्ता गई, एंड इट ट्रांसपेयर्ड दैट द कमीशन inadvertently did not specify the socio-economic marks are to be added in the written examination marks. The commission approached ISI informing the same, but the ISI informed that the marks for socio-economic criteria may be added to the percentile marks obtained by the candidate. तो वहाँ पर जब ISI कलकत्ता के पास गए तो ये बात पूछने के लिए कि क्या हम ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, तो कमीशन ISI ने बोला कि उन्होंने बोला कि मे बी एडिड टू द पर्सन, आप कर सकते हैं एडिड। देयरफॉर इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल GD, the commission again approached to the ISI Indian Statistical Institute New Delhi, and the ISI recommended equi percentile method copy of the write up recommended. फिर वो दोबारा गए, कैंडिडेट ने बोला, फिर गए, फिर उन्होंने इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला बताया, वो भी इसमें अनेक्सर 3/4 में अटैच है नीचे रिप्लाई में। फिर उन्होंने इक्वी परसेंटाइल से दोबारा रिजल्ट बनाया, ठीक है। आफ्टर द अडॉप्टिंग ऑफ द इक्वी परसेंटाइल मेथड, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट द 7 times shortlisted candidate for PST PMT in both the process recommended by ISI are almost same। इक्वी परसेंटाइल से भी और परसेंटाइल से भी PST और PMT के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो सेम ही है। However, the result of the final selection in the female constable has varied, and the reason behind the same is that earlier in the final result of female constable marks for the socio-economic criteria were added to the percentile marks, but not the same are being added to the equated marks calculated using equi percentile method। देखिए, पॉइंट में चेंजेज आ रहा है परसेंटाइल में और इक्वी परसेंटाइल में, PST PMT में चेंज नहीं, फाइनल में चेंज आ रहा है। द मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर एडेड टू द इक्वेटेड मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड द टोटल मार्क्स आर ऑब्टेन्ड फॉर ईच कैंडिडेट आफ्टर अडॉप्टिंग टू इक्वी परसेंटाइल मेथड। आफ्टर द अडॉप्टिंग ऑफ इक्वी परसेंटाइल मेथड फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल, अप्रोक्सीमेटली 150 कैंडिडेट हु वर सक्सेसफुल इन द फाइनल रिजल्ट डेटेड। तो 150 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल लिस्ट में थे, 15/12/2021 को रिजल्ट आया था, वो बाहर हो रहे हैं। गेट आउटस्टेड एंड द सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट आर इंक्लूडेड, इतने ही अंदर आ रहे हैं। इट इज़ बिकॉज इन द परसेंटाइल मेथड द वेरिएशन इन द मार्क्स इज इन फ्रैक्शंस ओनली, वाइल इक्वी परसेंटाइल मेथड द कैंडिडेट स्कोर चेंजेस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3 to 5 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, एंड द रॉ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड एंड देयर आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स आर एडेड इन द सेम। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा रिप्लाई है, फिर आगे इक्वी परसेंटाइल मेथड को समझाया है, सारी चीज़ें बिल्कुल। फिर अलग शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन या इक्वी परसेंटाइल स्कोर बनाकर फिर उसको एक फाइल में रखा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जुड़ते हैं, फिर आपका फाइनल रिजल्ट फ्रेंड जारी होता है इसमें। और इसमें जिसने केस किया फिर उसका भी जिक्र है कि भाई इन्होंने EWS से अप्लाई किया है और इनके मार्क्स ही इन्होंने कहा है कि कम होने पर भी जो है इन्होंने कहा कि भाई मेरे से कम
क्वेश्चन सही है कैंडिडेट उनका फिजिकल आ गया। तो इसमें ये बताया गया कि रिप्लाई में अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो कि आपकी शिफ्ट में किसी के आपसे कम नहीं है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो कट ऑफ स्कोर से कम है, इस वजह से आपका नहीं आया है। और फिर लास्ट में प्रे भी किया है, प्रेड दैट द प्रेजेंट रिट पिटीशन बीइंग डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट में काइंडली बी डिसमिस, कि भी अगर ये जो प्रेजेंट रिट पिटीशन है ये किसी मेरिट को डिवॉइड नहीं कर रही है तो आप इसको डिसमिस कर दें। ये भी जो जज साहब से यहाँ पर जो है प्रे किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई किस प्रकार से। अगर फिर भी इसको लेकर कोई आपका क्वेरीज या क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पीएसटी पीएमटी दोबारा नहीं होगा, जिस प्रकार से रिप्लाई है रिप्लाई जा चुका है, 19 तारीख को संभावना है कि चीज़ें सही होंगी। ये जो फॉर्मूला भी इक्वी परसेंटाइल यूज होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स जुड़ेंगे और भी बहुत सारे। अच्छा, फीमेल कांस्टेबल में 150 के आसपास से जो कैंडिडेट अंदर बाहर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।